क्या आपको पता है कितने टाइप्स के बेल होते हैं इंडिया में? कौन दे सकता है बेल? कब मिलता है? किस सेक्शन के अंडर है? चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया। फर्स्ट इज रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 480 एंड 483 ऑफ BNSS। ये कब मिलती है? जब किसी इंसान को नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया हो। कौन दे सकता है ये? मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ये सबसे कॉमन बेल है जो अरेस्ट के बाद ली जाती है। कोर्ट देखता है ऑफेंस की सीरियसनेस क्या है, क्या अक्यूज्ड भाग सकता है, क्या वो एविडेंस या विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। बेल मिल भी सकती है, नहीं भी। कंडीशंस और श्योरिटीज लग सकती है, जैसे पासपोर्ट जमा करना, रेगुलर कोर्ट अपीयरेंस, ETC। सेकेंड इज एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 482 ऑफ BNSS। ये बेल कब मिलती है? जब किसी को शक हो कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, पर अरेस्ट हुआ नहीं हो। और ये बेल कौन दे सकता है? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। सोचो इसे एक लीगल सीट बेल की तरह, प्रोटेक्शन बिफोर अरेस्ट। कोर्ट कंडीशन लगा सकता है, जैसे पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना, पासपोर्ट सरेंडर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होना। थर्ड वन इज इंटरिम बेल। ये जुडिशियल डिस्क्रिशन पर बेस्ड है। ये बेल कब मिलती है? जब आपका रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अभी पेंडिंग हो और तब तक टेम्पररी रिलीफ चाहिए। ये बेल कौन दे सकता है? कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट दे सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन है, यूजुअली कुछ दिनों के लिए। एक्सटेंशन या रेगुलर बेल में कन्वर्ट भी हो सकती है। फोर्थ वन इज डिफॉल्ट बेल। ये एक स्टैट्यूटरी बेल है जो सेक्शन 187 ऑफ BNSS के अंडर दी गई है। ये बेल कब दी जाती है? जब पुलिस चार्जशीट टाइम पर फाइल नहीं करती, जैसे 16 डेज अगर ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 10 ईयर्स से कम हो, और 19 डेज अगर पनिशमेंट 10 साल या उससे ज्यादा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ। कौन दे सकता है ये बेल? मैजिस्ट्रेट भी और सेशन कोर्ट भी डिफॉल्ट बेल दे सकती है। इस बेल को राइट ऑफ अक्यूज्ड माना गया है। अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हुआ है और बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया हो तो कोर्ट को बेल देनी ही होती है। फिफ्थ वन इज ट्रांजिट बेल। ये हाईकोर्ट जजमेंट के बेसिस पर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, FIR या अरेस्ट वारंट दिल्ली में है लेकिन अक्यूज महाराष्ट्र में हो। ये ट्रांजिट बेल कौन दे सकता है? लोकल कोर्ट जहां अक्यूज प्रेजेंट है। इसका पर्पज है टेम्पररी प्रोटेक्शन, ताकि अक्यूज सेफली ट्रैवल कर सके और एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने अपीयर हो सके। ये कुछ पॉइंट्स याद रखिए। बेलेबल ऑफेंस में बेल इज योर राइट अंडर सेक्शन 479 ऑफ BNSS। उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल डिपेंड्स ऑन कोर्ट्स डिस्क्रिशन अंडर सेक्शन 480 ऑफ BNSS। बेल बॉन्ड में यूजुअली ये कंडीशंस रहती है, जैसे देश नहीं छोड़ना, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना, विक्टिम या विटनेस से कांटेक्ट ना करना, कोर्ट डेट्स मिस ना करना। बेल रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस पब्लिक सेफ्टी। एंड रिमेंबर, जब तक बेल नहीं समझी, लॉ की लिबर्टी अधूरी है। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए। सी यू टुमारो।